औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर पर। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और ये किस टाइप का होता है, ये इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी मेरे इस चैनल पर जितने भी भाई नए हैं उनसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जो प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो है हर टेक्निकल जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके, ताकि आप तक वो चीज़ पहुँच सके। तो भाई ये जो असल में इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर जो है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम करता है। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर प्लंजर होता है, जो कि जब उसको हम लो करंट जो है जब उसको पास करते हैं न्यूट्रल और फेज़, तो वो प्लंजर जो है ऊपर की तरफ पुश होता है और जो है वो ऊपर की तरफ सप्लाई देता है, जिसकी वजह से ये एक तरीके का एक स्विच है। जैसे कि हम घरों पे एक स्विच इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैनुअली हम खुद उसको लगाते हैं, हटा देते हैं, लेकिन ये भी एक स्विच की तरह काम करता है। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर जो है, जैसे ही हम इसको 220 की सप्लाई देते हैं, या बहुत से कॉन्ट्रैक्टर 220 में भी होते हैं और 110 वोल्ट के अंदर भी आते हैं, 110 वोल्ट में भी आते हैं और 220 वोल्ट के भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। अच्छा, जो ये स्विच किस टाइप का होता है, जैसे ही हम इसको 220 की सप्लाई देते हैं तो प्लंजर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनपुट से आउटपुट की तरफ जो है सप्लाई चली जाती है। और वो जो घरेलू स्विच है उसको हम मैनुअली इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हटा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कार्ड के थ्रू काम करता है। जब भी इसको 220 की सप्लाई मिलेगी तब ये काम करेगा, और जैसे ही 220 की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब तो ये जैसे कि ये लगा हुआ है, ये एक यूनिट के ऊपर लगा हुआ है, 4 टन के यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो 4 टन का जो यूनिट है ये 3 फेज़ का यूनिट है, तो और ये जो कॉन्ट्रैक्टर भी है ये भी 3 फेज़ का है, ठीक है। अब तो मैं इसके बारे में आपको ये समझाता हूँ कि भाई असल इसका बेसिक लगाने का मकसद क्या होता है, किस वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं अपनी मशीनरी के अंदर या अपने एसी यूनिट्स के अंदर या मोटरों के ऊपर, जहाँ पर भी लगे हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाए जाते हैं। असल में कॉन्ट्रैक्टर लगाने की जो वजह होती है, ये हाई वोल्टेज या हाई एम्पेयर की कोई भी मशीनरी होगी या कोई भी यूनिट वगैरह होगा, तो उसके एम्पेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, ताकि वो एक कांस्टेंट लोड जो है आगे हमारी मशीनरी को दे सके और जो है उसको चला सके। ताकि जैसे कि कोई हैवी एम्पेयर, जैसे कि अभी ये यूनिट है, ये पर फेज़ के ऊपर 9 एम्पेयर लेता है, तो यानी कि हर फेज़ पर 9 एम्पेयर है, 3 फेज़ पर 27 एम्पेयर हो गए। तो इसका मतलब है ये जो मशीनरी है या ये जो यूनिट है ये हमारा 9 एम्पेयर है, और जो ये जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर है 30 एम्पेयर का, ठीक है। 30 एम्पेयर का कॉन्ट्रैक्टर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और अगर हर फेज़ पे हम काउंट करेंगे तो 27 एम्पेयर बनते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करने का मकसद यही है, ताकि ये जो 27 एम्पेयर जो हर फेज़ के ऊपर 9 एम्पेयर ले रहा है, तो कि उसका जो लोड है वो बआसानी जो है ये कॉन्ट्रैक्टर संभाल सके, उसके लोड को एक कांस्टेंट मिकदार में आगे दे सके। बस ये वजह होती है कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करने की, ठीक है। और ताकि हमारे वायर्स के ऊपर इसका लोड ना पड़े, ठीक है। वायर्स के ऊपर जो लोड आता है, वायर जो हैं, ताकि हीट ना हो, इस वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का एक मैं कनेक्शन आपको जो है बताता हूँ, इसके अंदर जैसे लगा हुआ है उसके बारे में समझा देता हूँ। बेसिकली जो है, जब 220 का वोल्ट हम इसको सप्लाई देते हैं, जैसे ही हम 220 की सप्लाई इसको देंगे तो ये जो स्लॉट है इसकी, ये नीचे की तरफ पुश हो जाती है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये पुश हो जाएगी। जैसे ही पुश होगी तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये 3 फेज़ यहाँ पर लगा हुआ है और 3 फेज़ यहाँ पर लगा हुआ है। अब जो ये जो 3 फेज़ यहाँ पर लगा हुआ है,
ये तीनों फेज़ ये हमारी इनपुट है, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर को इनपुट जा रही है 3 फेज़ की, और ये जो है हमारी आउटपुट है, यानी कि जो हमारे कंप्रेसर पर जा रही है, ठीक है। जैसे ही हम इस को 220 की सप्लाई देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे एक तार लगी हुई है, ठीक है, और एक जो है यहाँ पर इस रेड वाली के नीचे तार लगी हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो नज़र आ रही हुई ये जो तारें लगी हुई हैं दोनों ये न्यूट्रल फेज़ हैं। ये कार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इस कार्ड के ज़रिए से जब सप्लाई इसके टू न्यूट्रल फेज़ पर आएगी, ठीक है, कंट्रोल जो हमारा इंडोर लगा हुआ है, इंडोर इसको जब न्यूट्रल जो है हमने जो है इसको मैनुअली यहाँ से दिया हुआ है कॉन्टैक्टर से, यहाँ से जो है हमने इसको न्यूट्रल दिया हुआ है इस कॉन्टैक्टर को, और इंडोर से जब सप्लाई हमारी आती है 220 की, जो कि ये तार लगी हुई है, न्यूट्रल इसको यहीं कॉन्टैक्टर से मिल गया, और फेज़ जो है हमारा जो है इंडोर की तरफ से आएगा। जो फेज़ हमारा इंडोर की तरफ से आएगा, तो जैसे ही इसको न्यूट्रल फेज़ मिलेगा, तो ये जो स्लॉट है ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगी, नीचे की तरफ दब जाएगी। जब ये दबेगी तो ये जितने भी ये तीनों कॉन्टैक्ट्स और ये तीनों ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ की सप्लाई इसको मिल जाएगी, और जो है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये जो नीचे फेज़ आ रहा है, और इंडोर से जैसे ही ये फेज़ हमारा डिस्कनेक्ट होगा, तो ये वापस स्लॉट ऊपर की तरफ आ जाएगी, और ये जो तीनों कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपस में जो जॉइंट होकर चल रहे थे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो यही इसका पर्पस है चलने का कॉन्टैक्टर का, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह जो है अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए कॉन्टैक्टर के बारे में, जिसमें मैं कनेक्शन करके आपको अलग से दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसके कनेक्शन और किस तरीके से हम इसको मशीन पर लगा कर चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भाइयों को ये एक वीडियो जो है इसमें जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भाई को समझ में ना आया तो वो कमेंट्स ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं इसका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई या जवाब ज़रूर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और जिसने भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।